बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है पांडवों के जन्म की कथा। यह प्रसंग महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। एक बार महाराज पांडु वन विहार को गए थे। वन में उन्होंने हिरण जानकर बाण चलाया, जबकि वो हिरण नहीं किष्किंधम ऋषि थे। ऋषि किंदम और उनकी पत्नी शयन कर रहे थे। महाराज पांडु का चलाया गया बाण ऋषि किंदम को जाकर लगता है। ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने आज निर्दोष पर वार किया है, बिना अपराध के मुझे बाण मारा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस स्थिति में मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूँ, उसी स्थिति में तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा श्राप देकर ऋषि किंदम की मृत्यु हो जाती है और महाराज पांडु हस्तिनापुर आ जाते हैं। पांडु ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात एक दिन महाराज पांडु चिंतित थे। महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी के साथ वन विहार को बन जाते हैं। महाराज पांडु की दो रानी थी, एक कुंती, दूसरी छोटी रानी माधुरी थी। दोनों रानी को लेकर महाराज पांडु वन को जाते हैं। महाराज पांडु अपने दुखों को भुलाने के लिए वन में ही रहने लगे। वन में ऋषि मुनियों के सानिध्य में, सत्संग में उन्हें शांति मिलती थी। एक दिन पांडु हृदय की वेदना और गलानी से दुखी होकर दोनों पत्नी को पास बुलाते हैं और महाराज पांडु अपनी चिंता के विषय में बताते हैं। पांडु कहते हैं, मुझे लगता है कि हम कभी अपनी संतान का मुंह नहीं देख पाएंगे, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। पांडु कहते हैं, मुझे यही चिंता सता रही है। तब कुंती बोली, हे राजन, इसमें चिंता की क्या बात है, हम सही सलामत रहेंगे तो आज नहीं तो कल संतान अवश्य होगी। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हो? तब महाराज पांडु ने महारानी कुंती को ऋषि किंदम की सारी कहानी सुनाई और ऋषि किंदम ने जो श्राप दिया था, स्त्री संपर्क से मेरी मृत्यु होगी, यह पांडु कुंती रानी को सब बताते हैं। यही मेरी चिंता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब कुंती कहती हैं, हे राजन, मेरे पास एक उपाय है, अगर आपकी सहमति हो तो मैं आपसे कहूं। पांडु बोले, अगर आपके पास इस समस्या का हल है तो अवश्य कहिए। तब महारानी कुंती बोली, हे राजन, मेरे पास ऐसा मंत्र है कि मैं चाहूं जिस देवता का आवाहन करके उन देवता को अपने पास बुला सकती हूँ और हम उन देवों से पुत्र मांग सकते हैं। तब पांडु बोले, हे कुंती, तुम्हारे पास ये मंत्र कहाँ से आया? कुंती कहती है, राजन, एक बार हमारे पिताजी महाराज कुंती भोज के घर ऋषि दुर्वासा आए। तब मैं छोटी थी, मैंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की। तब ऋषि दुर्वासा ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे ये मंत्र दिया और कहा, जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। अगर आप कहो तो हम किसी देवता का आवाहन करें। तब महाराज पांडु बोले, एक काम करो, पहले धर्मराज का आवाहन करो। तब कुंती ने मंत्रों के द्वारा धर्मराज का आवाहन किया। तुरंत ही धर्मराज प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। कहा, ये धर्म का अवतार है, इसका नाम युधिष्ठिर होगा। और धर्मराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर पांडु के कहने से कुंती ने पवन देव का आवाहन किया। पवन देव ने भी प्रकट होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम भीम हुआ।
फिर इंद्रदेव का आवाहन किया और इंद्रदेव ने भी एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम अर्जुन हुआ। महारानी कुंती के पास जब 3 पुत्र हो गए तब कुंती ने पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी को उस मंत्र की दीक्षा दी और उन्होंने कहा, आप जिस देवता को बुलाओ वो देवता आएंगे और तुम्हें पुत्र देंगे। माधुरी ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमारों ने माधुरी को 2 पुत्र प्रदान किए जिनका नाम नकुल और सहदेव पड़ा। अब महाराज पांडु के पास 5 पुत्र हो जाते हैं। महाराज पांडु बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बीतने पर एक दिन पांडु आसक्त होकर छोटी पत्नी माधुरी का स्पर्श करते हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है और माधुरी भी उनके साथ सती हो जाती है। गंगा पुत्र भीष्म कुंती और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर ले आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।